योना के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। उठकर 2 में यहाँ लिखा है, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। को डायरेक्ट बता रहा है कि तुम उठ करके जाओ, निनवे को जाओ और निनवे के लोगों के बीच में प्रचार कर कि परमेश्वर का क्रोध भड़क गया है। इसलिए वहाँ पर जा करके बड़े नगर निनवे को जा करके परमेश्वर का वचन को बता कि परमेश्वर का क्रोध हुआ है, क्योंकि अब सबों का पाप बढ़ गया है। और निनवे के लोग सब कोई सही में पाप से भरे हुए थे और वो लोग सब कोई परमेश्वर का विरोध में थे, और इसीलिए परमेश्वर ने योना को भेज रहा था। लेकिन योना परमेश्वर का हुक्म को तोड़ करके वो तारसीस को भाग रहा है। प्रिय भाइयों, जब हम परमेश्वर का आवाज़ को सुनते हैं और परमेश्वर का आवाज़ को सुन करके हम अपने इच्छा के अनुसार दूसरा जगह, योना निनवे जाने के लिए उसको कहा था, लेकिन योना निनवे को जाने छोड़ दिया और वो अपने इच्छा के अनुसार परमेश्वर से दूर हो रहा है। लेकिन दूर हो रहा था उस समय योना को कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था, कि उसको लगता था कि हाँ, मैं परमेश्वर से दूर होगा तो कुछ नहीं होगा। और सही में वो योना जब परमेश्वर से दूर जा रहा था, उस समय तारसीस जब जा रहा था, उस समय जैसे आजकल ट्रेन मिलता है प्रत्येक दिन या एनी टाइम ट्रेन आजकल मिलता है, लेकिन पहले ऐसे जो पानी जहाज जो मिलता था 3 महीना में, 2 महीना में, 6 महीना में एक जहाज उस पार से इस पार जाने के लिए मिलता था। लेकिन जब योना इस मन को ठाना कि हम जाएंगे, हम तारसीस जाएंगे, ऐसे करके जब योना समुद्र के बगल में गया और जैसे गया तैसे उसके लिए पानी जहाज क्या हुआ है, लगा हुआ है। योना को लगा कि हम जहाँ जा रहे हैं सही जगह जा रहे हैं, हम जहाँ जाने के लिए हम मनसवा किए हैं वहाँ हमको लगता है सही जगह जा रहे हैं, क्योंकि जहाज सही समय पर मिला। क्योंकि जहाज उस समय मिलने का बहुत मुश्किल था, जल्दी जहाज भी नहीं मिलता था उस समय, 3 महीना में 2 महीना में जहाज मिलता था। और लेकिन योना को लगा कि हम ठीक है समय में हम पहुंच गए हैं और तुरंत मिल गया हमको जहाज। और लेकिन जहाज मिला, लेकिन टिकट भी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। टिकट मिला, उसके साथ साथ हमको सोने के लिए वहाँ पर जहाज में हमको सोने के लिए सुविधा भी मिला। मतलब जब आप परमेश्वर से दूर होंगे उस समय आपको कई सारा आपको सुविधा मिलेगा, कई सारा आपको भलाई होगा, कई सारा आपको मन को कई सारा आपका बीच में रखेगा। उस समय शैतान को मालूम था कि आप परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का हुक्म को तोड़ करके योना तारसीस जा रहा है। शैतान को मालूम हो गया, इसीलिए शैतान ने तुरंत वहाँ पर जहाज व्यवस्था कर दिया। इसके बाद जहाज भेज कर तुरंत वहाँ पर टिकट बुक हो गया। योना को लगा हाँ सही में परमेश्वर का विरोध में जा रहे हैं, फिर भी हम तो ठीक ही भले चंगे हैं। योना को लग रहा है कि हम ठीक परमेश्वर के साथ छोड़ करके हम जा रहे हैं, लेकिन हमको सही समय पर सब कुछ मिल रहा है, सोने के लिए मिल रहा है, आराम मिल रहा है। अभी 3 महीना 4 महीना हमको सफ़र करना है, आराम से हम सोते हुए जाएंगे, सोने का सब कुछ व्यवस्था हो गया। प्रिय भाई और बहनों, जब हम में क्या होगा बोल के सब कुछ ठीक ठाक लगेगा। आप परमेश्वर से जब दूर होंगे उस समय आपको सब कुछ ठीक ठाक लगेगा, सब कुछ सुविधा होगा, आपको कुछ भी कमी घटी नहीं होगा। आपका बाल बच्चे पढ़ाई लिखाई में कुछ भी कमी घटी नहीं होगा। आप घर में जो भी बिजनेस करते हैं उसमें भी कुछ कमी घटी नहीं होगा। जब आप परमेश्वर से दूर होंगे, शैतान आपको फंसा करके रखेगा, सब ठीक ठाक चलेगा। योना आराम से सो रहा है, लेकिन परमेश्वर उस समय आवाज़ योना को आवाज़ से मतलब परमेश्वर का आवाज़ सुनता था। योना वो सुनना बंद कर दिया, परमेश्वर उसको आवाज़ देना बंद कर दिया। अब परमेश्वर चाहा कि मैं उससे बात करते थे, अब मैं बात नहीं करूँगा, अभी काम के द्वारा उससे बात करूँगा। और परमेश्वर योना से बात करना बंद कर दिया और डायरेक्ट परमेश्वर का काम के द्वारा उसको खींच के लाता है। कैसे? जिस जहाज में सोया था, आराम से जा रहा था ठीक ठाक, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जाते जाते
अचानक परमेश्वर ने उस समुद्र में आंधी और आंधी लहराए और परमेश्वर का क्रोध उसमें समुद्र में भड़का, जहाज में भड़का, और जहाज में भी कई सारे लोग थे। वहाँ पर योना का चलते सब वहाँ जहाज में जितना थे, जहाज चलाने वाला वो भी कंफ्यूज में पड़ गया, वो भी सोच में पड़ गया कि हम इतना साल से जहाज चला रहे हैं, कभी भी ऐसा तूफान, कभी भी ऐसा मुश्किल नहीं आया था, आज कैसे आ गया। जहाज में जितना मतलब सफ़र करने वाले थे वो लोग भी कभी ऐसा नहीं देखा था कि हम इतना बार हम पार हुए थे इस जहाज में, मतलब आना जाना करते हैं, ऐसा समस्या कभी भी नहीं आया था। लेकिन आज कैसे ऐसा समस्या हो गया, सबको वहाँ पर जहाज में हलचल मच गया। उस समय परमेश्वर का क्रोध आ गया। इसके बाद तुरंत वो लोग, चलिए हम लोग चिट्ठी डालते हैं बोल के जब चिट्ठी डाले सब लोग जहाज में, तो योना का नाम से हुआ। इसका उठा के लाया और बोल रहा है, देखो अभी समस्या, इतना पानी ढुक रहा है जहाज में, आप प्रार्थना करें। योना को भी बोल रहा है तुम अपने देवता से प्रार्थना करो, लेकिन योना वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए नहीं सका। जब आप परमेश्वर से दूर होंगे ना, प्रार्थना करने के लिए आपको मन नहीं लगेगा, पर प्रार्थना करने के लिए भी आपको उत्साह नहीं होगा, क्योंकि आप परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। अगर जितनी परमेश्वर के साथ आप रहेंगे तो आपका एनी टाइम प्रार्थना के लिए मन में आएगा। लेकिन वहाँ पर वचन में नहीं लिखा है कि जो आदमी वहाँ पर बोला, जहाज में जितना आदमी था वो लोग अपना अपना देवता से प्रार्थना करने लगे, पुकारने लगे, लेकिन योना नहीं पुकारा। मतलब जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं उस समय हम लोग आराम से रहेंगे, लेकिन शैतान अंदर अंदर से काम करेगा। आपको लगेगा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। देखिए, हम परमेश्वर से विरोध हैं, परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, फिर भी हम सब ठीक ठाक है। हम पाप कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं, हम परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, फिर भी हमारा परिवार, हमारा बाल बच्चा, हमारा जीवन, हमारा शरीर भले चंगे हैं। आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि योना को भी कुछ भी मालूम नहीं था। क्योंकि जब वो परमेश्वर का क्रोध आ रहा था, परमेश्वर का जलजलाहट उस समुद्र में जहाज टूटने पर था, पानी पूरा भर रहा था, उस समय योना आराम से सो रहा है। जब आप परमेश्वर से दूर होंगे ना, आप भी आराम से, आपको भी लगेगा हाँ अच्छा ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन शैतान अंदर से भीतर से काम करेगा। आप अच्छे रहेंगे, हो सकता है आपका बाल बच्चे दूर में है, पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर शैतान काम करेगा। हो सकता है आपका कोई भी परिवार में अब तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे योना को समझ नहीं आया, वो तो बोलता होगा हम आराम से जा रहे हैं, परमेश्वर का विरोध में है, लेकिन हम आराम से सो रहे हैं। फलाट होके सो गया, नाक भी आवाज हो रहा है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आप सबों को समझ में आ गया होगा। इस वचन को यहीं पर समाप्त करते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष करें और दूसरा वीडियो के लिए इंतजार करें। जय मसीह।